मेरे भाइयों वन पीस चैप्टर 1176 फाइनली आ चुका है। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करें। फाइनली एक चैप्टर जहां पर लोकी को छोड़ के यार बाकी कैरेक्टर्स हाईलाइट हो रहा है, नहीं तो कुछ चैप्टर्स तक बस हर तरफ लोकी चल रहा था भाई। चलो पूरे चैप्टर को एक्सप्लोर करता है। यू गोना लव दिस चैप्टर विद योर कैप्टन। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जैसे देखा लोकी एक मैसिव थ्रो थिम अटैक यूज करता है उसके मुंह से, जिससे वो लाइटनिंग अटैक को स्पैम करता है, सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर को भगाता है। उसी अटैक का रिफ्लेक्शन हम लोग अलग साइड में देखता है। दूर से अटैक के इफेक्ट देख के फ्रैंकी वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई हेलुना पार्टी वगैरह हो रहा है क्या। बहुत ही लंबे टाइम बाद हम लोग आगे फ्रैंकी और लिथ का कन्वर्सेशन देखता है ब्रो। हम देखते हैं लिथ वेगापंक बॉक्स से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। फ्रैंकी पूछने लगता है वेगापंक के बॉक्स के साथ वो क्या कर रही है, और वहीं पर देखते हैं लिलिथ वेगापंक बॉक्स से एक स्पेशल मशीन बाहर निकालती है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा नहीं। लिलिथ से हमको पता चलता है इस मशीन का नाम है ओमनी ड्रेन कन्वर्टर, शॉर्ट में ओडीसी बोला जाता है इसको। लिलिथ बताने लगती है 11 कंट्री में वो बहुत ही अच्छे से टेक को यूज कर सकती है। लिलिथ बताने लगती है उनके सराउंडिंग बस एनर्जी है जिसको वो लोग यूज कर सकता है। अगर लिलिथ फ्रैंकी को सवाल करती है कि फ्रैंकी आज तक अपने आप को पावर देने के लिए नॉर्मल कोला को छोड़ के किसी और चीज को यूज करने के बारे में सोचा नहीं। अगर फ्रैंकी कंफ्यूज हो जाता है, होना भी है, बिकॉज हम लोगों ने देखा फ्रैंकी ने आज तक कोला को छोड़ के किसी और चीज यूज किया नहीं अपने आप को फ्यूल देने के लिए। तो फ्रैंकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा नहीं हुआ, बट आगे होने वाला। बट आगे यहाँ पर कुछ हो इससे पहले सीन शिफ्ट होता है, हम लोग वार्लो स्कूल में चले जाते हैं और वहां पर देखते हैं एंटायर स्कूल इज बर्निंग विद फ्लेम, और इसके बैकग्राउंड में उस सब चिल्लाने लगता है, बताने लगता है आग फैलता हुआ जा रहा है, ये पक्का एक नाइटमेयर है, पूरी दुनिया यहाँ पर खत्म होने वाली है। उस सुबह के लोग के ड्रैगन फॉर्म को नोटिस करते और बताने लगता है क्या तुम लोग उसको देख रहे हो, उसके सामने कायदे एक डॉर्फ जैसा लगेगा। अगर सब चिल्लाने लगता है, नोटिस करता है उस मैसिव ड्रैगन के पीछे हमारा लूफी बैठा है, तो उसको बताने लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो ड्रैगन हमारे साइड में है। वहीं पर हम देखते हैं नामी जिम्बे भागते हुए जाते बिकॉज वार्लो स्कूल में जो आग लगी है उनको वो आग बुझाना है। हम लोग आगे देखते हैं सॉल वहां पर है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो हेवली इंजर्ड है, सोमर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था, वी नो। और वहीं पर हमको दिखाया जाता है वार्लो स्कूल का सिनेरियो, भाई द एंटायर स्कूल इज बर्निंग विद फ्लेम्स। और वहीं पर आगे नामी डिसाइड करती है बोथ स्कूल एंड लाइब्रेरी को वो बचाने वाली है। इसी के साथ वो अनलीश करती है ज़ियुस को। ज़ियुस आने के साथ बताने लगता है सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने के लिए, बिकॉज नामी ने जैसे बोला बहुत ज्यादा पानी जमा करके रखने के लिए, तो ज़ियुस ने ऐसा ही किया। और वहीं पर देखते हैं सांजी साइड में खड़े होकर बताने लगता है दैट्स आवर प्रीशियस नामी स्वान, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। चलो यार नामी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अगर हम लोग देखते हैं नामी ज़ियुस को यूज करके पोरिंग रेन टेम्पो यूज करती है, जिससे ज़ियुस एंटायर वार्लो स्कूल एंड लाइब्रेरी के ऊपर से बारिश करवाने लगता है। एक हैवी रेनफॉल हम लोग देखते हैं जिससे आग बुझने लगती है, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। जब लग रहा था सब कुछ सही चल रहा है, वहीं पर हम लोग देखते हैं साइड से एक मॉन्स्टर आ जाता है, और इस मॉन्स्टर के ऊपर कौन बैठा है, नन अदर देन किलिंघम। किलिंघम आगे बताने लगता है ये तो प्लान में नहीं था, किसने बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो, आग को बुझा सकते हो। किलिंघम बताने लगता है उनका जो टर्म एंड कंडीशन था वो एकदम सिंपल था कि वो लोग यहाँ पर ये सारी चीजों को गिव अप करने वाला है हिस्ट्री रिलेटेड, बिकॉज जनरल ने परमिशन दे दिया था, अनाउंस कर लिया था, हमको पता है राइट। तो वहीं पर आगे किलिंघम मैसिव ड्रीम मॉन्स्टर को ऑर्डर करता है ज़ियुस को मारने के लिए, और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर ज़ियुस को निगल जाता है भाई, एक फाइट करता है और उसके अंदर चला जाता है, जो देख के सब लोग कंप्लीटली शॉक हो जाता है। नामी की रिएक्शन भाई देखने लायक है, और हमको पता चलता है दिस मॉन्स्टर इज नन अदर देन लिंडवेरिम, जो देख के साउल खुद ही शॉक्ड है यार। सांजी बताने लगता है कि यहाँ पर ज़ियुस वाज देयर ओनली होप कि यहाँ पर वो इस आग को बुझा पाते, और किलिंघम को देख के वो बताने लगती है बंदा है कौन। और वहीं पर जिम्मे बता देते जो 3 मॉन्स्टर यहाँ पर 11 में है उनमें से ये बंदा भी शायद एक है। ये लाइन फिनिश करने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ मशीन्स यहाँ पर आने लगता है, वही ओडीसी मशीन्स जो लिलिथ ने वेगापंक बॉक्स से बाहर निकाला, और हम देखते हैं इसी के साथ लिलिथ फ्रैंकी यहाँ पर आ जाता है, और लिलिथ इस मशीन्स को यूज करके जो हीट एनर्जी है जो वार्लो स्कूल और लाइब्रेरी से आ रहा था वो सब कुछ ये मशीन कंज्यूम कर लेता है, और इस पावर को यूज करके एंटायर वार्लो स्कूल एंड लाइब्रेरी को फ्रीज कर देता है भाई। लिटरली छोटी छोटी मशीन इतना बढ़िया काम कर सकती है किसी को पता नहीं था, और हमको पता है वार्लो स्कूल एंड लाइब्रेरी का साइज कितना मैसिव है, आइलैंड साइज है भाई, तो मशीन्स बहुत ही काम की चीज है। वहां पर किलिंघम ये सिनेरियो देखने के बाद स्टंट रह जाता है। रॉबिन को समझ में नहीं आता यहाँ पर अभी हुआ क्या है। सर्कुलस लेक की यहाँ पर वार्लो स्कूल एंड लाइब्रेरी का जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है। वहीं पर हम लोग देखते हैं लिलिथ के ओडीसी मशीन ने जो हीट एनर्जी कंज्यूम किया है, उसी हीट एनर्जी
को यूज करके ओडिसी मशीन फ्रैंकी के लिए कोला बना के देता है और ये कोला बहुत ही स्पेशल कोला है ब्रो। एक कोला के बोतल को देख के फ्रैंकी बताने लगती है, कोला को देख के उसको लग रहा है किसी भी टाइम ये बॉटल फट सकता है। वहीं पर लिलित बताने लगती है इस कोला के बॉटल को वो बोलती है वेगा सुपर कोला। अगर लिलित बताने लगती है पर फ्रैंकी पैसिफिस्ता लेवल का है पर इतने टाइम से वो नॉर्मल कोला यूज करता हुआ जा रहा था। फ्रैंकी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया वे में डिजाइन किया गया है। बट लिलित ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी है कि इतने टाइम से फ्रैंकी जो फाइट वगैरह करता हुआ आया वो सब कुछ फ्रैंकी पुराने ओल्ड स्टाइल कोला को पी के किया जो बहुत ही ज्यादा बैकडेटेड वर्जन है ब्रो। अगर लिलित फ्रैंकी को बताने लगती है तुम्हारा जो फ्यूल है वो तुम्हारे लिए पैशन है। फ्रैंकी स्पेशल वेगा सुपर कोला पीने के साथ उसके अंदर एनर्जी एक्सप्लोड करने वाली है। तो आसान भाषा में बोला तो हमको यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रैंकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। फ्रैंकी का पावर स्केल ऊपर जा रहा है, वो पावरफुल बन रहा है कोला के साथ बिकॉज वो अपने आप को फ्यूल करता है कोला से। कोला अपग्रेड हो चुका है तो उसके पावर में भी चेंजेस आने वाला है ब्रो, वो पावरफुल बन जाएगा भी। आगे हम देखते हैं ज़ीउस उस मैसिव लिंटोरियम के अंदर फंसा हुआ है, बताने लगता है कि नामी मुझे बचा लो। नामी बाहर से बताने लगते हैं वो यहाँ पर आ रहे उसको बचाने के लिए। अगर रॉबिन साउल को पूछने लगते हैं क्या साउल लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है। साउल तो बताने लगता है कि हाँ वो पहुंच सकता है। राहुल ये भी बताता है कि रॉबिन को शायद बुरा लग रहा है बिकॉज ये जो हिस्ट्री की किताबें हैं दिस आर द ओनली थिंग जो ओहरा से वो लोग बचा के लेकर आ पाए और यहाँ पर भी एक खतरे में पड़ चुका है। आगे किलिंग हम इस मैसिव एमएम मॉन्स्टर को ऑर्डर करते हैं एंटायर लाइब्रेरी को निगलने के लिए। जो स्टॉहेड यहाँ पर होपियम कंज्यूम कर रहा है इससे उनको आजाद करवाने के लिए। किलिंग हम चिल्ला के बताने लगते हैं एक न्यू वर्ल्ड बहुत ही जल्द पैदा होने वाले, ये स्टोरी खत्म होने के साथ। अगर हम देखते हैं मॉन्स्टर एंटायर लाइब्रेरी को खाने के लिए तैयार हो जाता है। जिम्बे नामी को बताने लगता है परेशान ना होने के लिए, जिम्बे के अटैक से वो ज़ीउस को बाहर निकाल सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है भाई। अब वहीं पर जिम्बे को देखने के बाद फीलिंग हम बताने लगता है यहाँ पर एक फिशमैन है, हाँ ये यहाँ पर क्या कर रहा है सरफेस में, इसको देख के मुझे घिन आ रही है भाई। लिटरली बेइज्जती करता बताने लगता है कि थैंकफुली मैंने अपने साथ मास्क लेके आया तो मुझे सेम ईयर उसके जैसा ब्रीथ नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारा सांजी ट्रिगर होता है और बताने लगता है उसका जो ग्रॉस एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजी है ये प्रूव करता है वो एक टिपिकल सेलेस्टियल ड्रैगन है। सांजी किलिंग को बताने लगता है मे बी ही इज आउट ऑफ टच बिकॉज वो यहाँ पर एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड को नहीं पहचान रहा है। अगर सांजी गुस्से में बताता है अभी ये बताओ कि तू कैसे पे करेगा हमारे एक क्रू के मेंबर को इंसल्ट करने के लिए। तेरा जो मास्क जिसके बारे में तू बात कर रहा था क्या मैं उसको तोड़ दूं। आगे हम देखते खतरनाक अटैक। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक स्टार्ट करता है फ्रैंकी सुपर यूज करता है, फ्लोर से सीधा ऊपर चला जाता है। वो अपने अंदर एनर्जी फ्लो होते हुए फील कर पाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिम्बे यूज करने लगता है फिशमैन कराटे टेक्निक और सांजी भी इफ्रिट जंबो अटैक यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे एक एपिक डबल स्पीड हमारे सामने आता है जहां पर हम लोग देखते हैं फ्रैंकी जिम्बे एक साथ मिलकर उस मैसिव एमएम मॉन्स्टर के ऊपर कंबाइन अटैक करता है। फ्रैंकी यूज करता है डेक्स्टर अटैक और जिम्बे यूज करता है वागाबॉन्ड ड्रिल अटैक। जिम्बे नीचे से फ्रैंकी ऊपर से और दोनों दो शॉट देने के साथ एमएम मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है और ज़ीउस अंदर से बाहर निकल आता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सांजी इफ्रिट जंबे अटैक यूज करता है और किलिंगम के सर पे जोर से हिट करता है जिससे उसका हेलमेट वहीं पर टूट जाता है। इससे प्रूव होता है कुछ भी करने का स्ट्रॉ हैट मेंबर को दूसरे स्ट्रॉ हैट मेंबर के सामने इंसल्ट नहीं करने का। तीनों के अटैक्स बहुत ही पावरफुल थे। फाइनली लोकी को छोड़ के हमारे स्ट्रॉ हैट्स को दिखाया जा रहा है जो देख के बढ़िया भी लग रहा है यार। अगर सीन शिफ्ट हम लोग वेस्ट विलेज में चले जाता है, हम लोग देखते हैं डिमोनिक जायंट वॉरियर्स मतलब जो डोमिनिवर्सी वॉरियर्स वर्सेस वेस्ट आर्मी जो जायंट के है उनके साथ फाइट चल रहा है। जो न्यू जायंट पायरेट्स वॉरियर्स है वो जो डोमिनिवर्सी जायंट्स उनको मारने लगता है बट वो बार बार दोबारा हील होते हुए जाता है। वो डैमेज लेते हैं बट उनको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग परेशान है। उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर वो लोग करेंगे तो क्या करेंगे। वही पर देखते हैं डॉरी ब्रॉगी आपस में फाइट कर रहा है। वो जायंट्स वहां पर बैकग्राउंड में बताने लगता है मास्टर डॉरी ब्रॉगी आप लोगों को क्या हो चुका है। वहीं पर हम लोग देखते हैं ब्रॉगी डॉरी को बताने लगता है क्या डॉरी स्टिल होश में है। डॉरी बताने लगता है हाँ वो स्टिल होश में है। तब डॉरी एंड ब्रॉगी थोड़ी देर के लिए डोमिनिवर्सी से हट के थोड़ा कॉन्शियसनेस गेन किया। आगे डॉरी ब्रॉगी एक दूसरे को बताने लगता है वो लोग यहाँ पर डिस्ग्रेस है, उन दोनों ने ऐसा होने कैसे दिया। उनका एल्डर जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है वो लोग उनको मारने के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों ने एल्डर जरूल को मारने का वर्ड अपने जबान पे कैसे लाया। डॉरी ब्रॉगी एक दूसरे को बताने लगता है जरूल का सर काटने का मतलब एल्फ के जो जायंट्स के जनरेशन है जो ऑनर है उनका जो प्राइड है उसमें दाग लगना। डॉरी ब्रॉगी एक दूसरे को आगे बताने लगता है ये सिनेरियो यहाँ तक कभी नहीं आना चाहिए। डॉरी ब्रॉगी को बताने लगता है फिर हम दोनों तैयार है ये काम करने के लिए राइट।
डोरी बोलता है हाँ, ब्रॉगी बोलता है हाँ। डोरी ब्रॉगी एक दूसरे को बताने लगता है वो दोनों कभी डीमंस के हाथों अपने आप को सौंपेंगे नहीं। वो दोनों अपने पुराने टाइम को याद करते मन ही मन बताने लगते हैं सेंचुरी ऑफ डुएल, हाँ हम दोनों फाइट करते गए, बहुत ही बढ़िया टाइम था। वो बताने लगता है हम लोग एल्वफ के वॉरियर्स हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर अस बट टू डाई विद प्राइड। रिवर्ड बोलने के साथ हम लोग देखते हैं डोरी ब्रॉगी एक दूसरे को अटैक करके अपना सर धड़ से अलग कर देता है। दैट मोमेंट वॉज ट्रूली ब्रूटल। मैं स्पॉइलर रीड करने के बाद आई नेवर इमेजिन पैनल कुछ ऐसा होने जा रहा है वन पीस में भाई, बट ऐसा हुआ। ये देख के न्यू जायंट पायरेट जरुल कंप्लीटली शॉक हो जाता है। जोरो चिल्लाने लगता है डोरी ब्रॉगी बोल के, जोरो का रिएक्शन देख सकते हो भाई। हम देखते हैं जमीन पे डोरी ब्रॉगी के जो सर है वो पड़े रहते हैं, बट सडनली एकदम से सब कुछ फिक्स हो जाता है। उनकी बॉडी में उनका सर आ जाता है, लाइक कैसे होता है नो आइडिया। डोरी ब्रॉगी नॉर्मली उठ के बैठ जाता है और उनको पता नहीं चल रहा था पर हुआ क्या। बाकी जाने बताने लगता क्या तुम दोनों वापस नॉर्मल हो चुके हो। वहीं पर जरूर बताने लगता है इसका मतलब जो डेथ है वो डिमोनिक कर्स को तोड़ देता है। इमू का जो डोमी रिवर्स या मेरे भाई, इससे बचने के लिए उनको जान से मारना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं एपिक डबल स्प्लिट में डोरी ब्रॉगी कंप्लीटली फिट एंड फाइन हो जाता है, मतलब जैसे वो लोग पहले थे वैसे ही बन जाता है। जितना डैमेज लिया वो सारे के सारे डैमेज चले जाता है। ब्रॉगी बताने लगता है देख के लग रहा है हम लोग जब फ्लिप बैक हो जाता है हमारा जो शेप है वो नॉर्मल हो जाता है। हजरत बताने लगता है फिर तो होल्ड बैक करने की जरूरत है। उनके सामने जो बाकी जायंट्स है जिनको डोमी रिवर्स में ट्रांसफॉर्म किया गया उनको जान से मारने के बाद ही वो लोग यहाँ पर उनको नॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वही पर डोरी बताने लगता है इसका मतलब उनका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा या फिर उनका दिल खींच के अगर हम लोग बाहर निकाल भी देंगे तो काम हो जाएगा। बट वो लोग बताने लगता है यार ये नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लोग आफ्टर ऑल हमारे फ्रेंड्स हैं। दिस डबल स्प्लिट इज डोरी ब्रॉगी हजरुद्दीन न्यू जायंट वॉरियर्स हमारा जोरो सब लोग एक साथ तैयार हो जाता है डोमी रिवर्स जायंट्स के साथ फाइट करने के लिए। वहीं पर जोरो बताने लगता है मुझे बुरा लग रहा है यार उनको जान से मारना पड़ेगा, बट स्माइल करता है हरामी बंदा बिकॉज उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। बाकी जो जायंट पायरेट्स है डोरी ब्रॉगी हजरुद्दीन बताने लगता है हाँ बुरा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, उनको मारना पड़ेगा, इससे हमारा दिल टूट रहा है, हम लोग अंदर से ब्लीडिंग कर रहे हैं, बट स्टिल ये तो हमको करना पड़ेगा। वो लोग सब कुछ स्माइल करके बोलता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब अभी जो जायंट्स है हमारा ये ग्रुप है जोरो डोरी ब्रॉगी हजरुद्दीन ये सब लोग एक साथ मिलकर डोमी रिवर्स जायंट को मारने वाला है और उनको नॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अब ये काम वो लोग स्माइल के साथ कर रहा है बिकॉज उनको भी पता चल गया कैसे उनको नॉर्मल करना है, राइट। इसी के साथ जैसे चैप्टर खत्म होता है हमको पता चलता है नेक्स्ट वीक कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, ब्रेक वीक है, तो कोई थ्योरी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा मेरे भाई। आगे जो डोमी रिवर्स का वीकनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बातचीत करने लायक बहुत कुछ है जो हम लोग डीप डिस्कशन में करेंगे हमारे वन पीस आर्मी वाले चैनल पर। बट अभी के लिए पूरे चैप्टर में यही, अगर चाहो तो पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। एल्वफ का सिनेरियो भी हीट अप हो रहा है, सारे ड्रीम मॉन्स्टर जैसे खत्म है तो होली नाइट के साथ हम लोग फाइट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आजकल देख रहा हूँ वन पीस वीडियो में यार 10,000 लाइक्स टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। वन पीस फैंस क्या कर रहे हो यार, लाइक बटन दबाओ भाई, चैप्टर बढ़िया हो रहा है एंड चैनल पर नो सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।